इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 को सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 हमने पिछली वीडियो में सोल्व कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। देखिए, पहले इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद एक फिगर बनाएंगे और फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। भूमि के एक बिंदु से, एक बिंदु है कहीं पर भूमि पर, मान लीजिए ये भूमि स्तर है 36 स्तर, यहाँ पर एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए, कोई मीनार है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। चित्र को आप कैसे भी बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ मीनार है और ये भूमि का बिंदु है। मीनार का पाद बिंदु यानी कि मीनार का फुट पॉइंट, पैर वाला बिंदु, ये मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि का एक बिंदु, ठीक है, ये 30 मीटर की दूरी पर है। इस बिंदु से मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर ये हुआ बेटा, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि ये जो कोण है ये 30 डिग्री दिया। उन्नयन कोण ऊपर की तरफ होता है, ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण होता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि ये हमसे पूछा है। ABC, कोई भी नाम दे दीजिए आप, कैसे भी, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। त्रिभुज ABC में हम लिख लेंगे, क्या रूल बताया था बेटा, जो पता करना है वो ऊपर, क्या पता करना है, AB बटे जो पता है BC, BC पता है, AB बटे BC लिख दिया। जो पता करना है वो ऊपर और बटे में जो पता है पहले से वो नीचे, इस तरह से लिखते हैं। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोल्व करने में इसमें आसानी रहती है। अब ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, देखिए देखते हैं। सबसे बड़ी भुजा अलग से चित्र में दिख जाती है, वो तो H होती है, और कोण हमेशा B पे बनता है, बेस पे, तो ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ। तो AB बटे BC, AB बटे BC परपेंडिकुलर बटे बेस हुआ, यानी P बटे B। रूल देखिए, पंडित भदरी प्रसाद हर हर बोले, तो P बटे B यानी कि टेंजेंट वाला होता है, साइन कोस टेंजेंट, तो P बटे B हुआ टेंजेंट। और इस त्रिभुज का कोण कितना है, 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री। अब यहाँ से AB हमें पता नहीं है, BC का मान 30 मीटर है और टेंजेंट 30 टेबल से देख लेंगे, आपको लर्न भी होनी चाहिए। 1 बटे वर्गमूल 3 होता है, ये वैल्यू रख दी टेंजेंट 30 की। यहाँ से AB का मान आ चुका है, ये 30 ऊपर चला गया बेटा, 1 के साथ गुना हो गई, 30 बटे वर्गमूल 3। अब वर्गमूल 3 नीचे अच्छा नहीं लगता, तो इसको हम हर का परिमेयकरण कर देंगे। जब वर्गमूल में संख्या हो तो क्या करेंगे, जितना भी है उसी को ऊपर नीचे गुना कर देंगे, वर्गमूल 3 वर्गमूल 3। इसको सोल्व करके आया बेटा 30 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुना हो गई 3, ये काट देंगे, ये आया 10 वर्गमूल 3 मीटर AB। इसलिए मीनार की ऊंचाई 10 वर्गमूल 3 मीटर है, ये हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है, कोई भी एक, मान लीजिए पतंग है और ये 60 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब ये ऊंचाई जो है ये 60 मीटर है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। पतंग में कोई डोर है, अब डोर इस तरह से टेढ़ी होती है बेटा, आपको पता ही है, इस तरह से उड़ती है, और उसको भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, यहाँ पर वो बांध दी है। और डोरी में ढील ना मानते हुए भूमि के साथ डोरी का झुकाव, जो ये डोरी का झुकाव भूमि के साथ है ये 60 डिग्री का है, ये भी दिया हुआ है। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, कोई भी त्रिभुज मान लेंगे, मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC, यानी कि क्या फाइंड आउट करना है हमें, AC, और पता क्या है, डोरी की लंबाई, डोरी तो यही है बेटा, तो AC फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये H होता है, बेस पर कौन बना होगा, तो ये B है और ये P हुआ। त्रिभुज ABC में हम सोल्व कर देंगे इसको बड़े आसानी से। क्या पता करना है, AC, और AC के बटे में क्या लिखेंगे, जो पता है AB लिख दिया। अब AC है H और AB है
पी, पहले फॉर्मूले के हिसाब से H/P इस तरह से लिखेंगे। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, तो H/P P/H का उल्टा हुआ, यानी कि साइन का उल्टा। साइन का उल्टा होता है कोशिकेंट, रेसिप्रोकल। कोशिकेंट कोण कितना है 60 डिग्री त्रिभुज का, तो कोशिकेंट 60 डिग्री आया बेटा। इसको आगे सोल्व कर लेंगे। AC/AB है 60 और कोशिकेंट 60 डिग्री, साइन 60 का रेसिप्रोकल। साइन 60 होता है वर्गमूल 3/2, तो ये हुआ 2/√3। टेबल से भी देख सकते हैं आप। यहाँ से AC का मान आ गया 2/√3 और ये 60 ऊपर जाकर गुना हो गया, गुना में 60। अब देखिए इसको सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन बटे में वर्गमूल 3 हमें पसंद नहीं है। इसको कैसे करेंगे, AC बराबर 2/√3 गुना 60 गुना √3 बटे √3, इस तरह से करेंगे। अब 2 गुना 60 गुना √3 बटे √3 और √3 की गुना हुई 3। इसको काट देंगे, 3 और ये कट रहा है, 20 हुआ, 3 दूनी 6 0, तो 20 दूनी 40, 40 √3 मीटर ये आ गया। इसलिए डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। 6th क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे बेटा। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, कोई लड़का है 1.5 मीटर लंबा, मान लीजिए ये है, ये लंबाई है 1.5 मीटर। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए भवन इस साइड भी बना सकते हैं, इस साइड भी बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ भवन है, 30 मीटर ऊंचा ये भवन है। ये 1.5 मीटर, तो 30 मीटर बहुत होगा। इतना ऊंचा कोई भवन है, उससे कुछ दूरी पर ये खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये भवन की ओर ये लड़का जा रहा है, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उसकी आंख कहीं ऊपर ही होगी बेटा। इससे भवन का शिखर ये है, तो ये जो कोण है, उन्नयन कोण क्या होता है, पहले 36 बनाएंगे बेटा आंख से, ये हुआ। तो ये जो कोण है उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि जब ये भवन की तरफ जाता है, तो कुछ दूरी पर जाने के बाद, मान लीजिए बाद में ये यहाँ पहुँचा है, तो जो पहले कोण था वो 30 डिग्री था, और अब बाद में 60 डिग्री का कोण ये भवन के शिखर का हो जाता है। इस तरीके से ये चित्र बनेगा बेटा इसका। ध्यान से देखिए, फिर से बता रहे हैं, 1.5 मीटर लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, और उसकी आंख से बने भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है जब वह भवन की ओर जाता है। ऑब्वियसली बात है बेटा, जब दूर होगा तो कोण उतना ही छोटा होता जाएगा, जितना पास जाता जाएगा कोण बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। यहाँ पर तो बिल्कुल 90 डिग्री का ही हो गया, बिल्कुल ऊपर की तरफ दिखेगा, तो इधर जाते टाइम बढ़ता जाता है। 30 डिग्री वाला दूर का कोण होगा, 60 डिग्री वाला पास का कोण होगा। तो बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है। यानी कि पहले यहाँ था, अब यहाँ है, तो ये जो दूरी थी ये हमसे पूछी गई है कि ये कितनी होगी। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है बेटा, इसमें 2 तरह के कोण दिए हुए हैं, त्रिभुज भी बन रहे हैं। अब इसमें पहले बिंदुओं के नाम रख लेते हैं, A, B, C, D, E, मान लीजिए ये बिंदु है कहीं पर P, कुछ भी नाम रख दीजिए अपनी मर्जी से, ये हमने नाम रख दिए। अब देखिए 2 बातें हमें पता है, भवन की ऊंचाई और लड़के की लंबाई, ये हम लिख देंगे। भवन की ऊंचाई AC है और वो 30 मीटर के बराबर है। लड़के की लंबाई DE है और वो 1.5 मीटर है। अब देखिए हम त्रिभुज कंसीडर जो करते हैं 9th चैप्टर में, जो भी त्रिभुज कंसीडर कर रहे हैं हम, वो समकोण त्रिभुज हैं बेटा। क्या खासियत होती है उनमें, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर 3 तरह के त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। ये नीचे मिलाने से तो त्रिभुज बनता नहीं है, ये ऊपर ही है त्रिभुज। एक तो त्रिभुज है APB, ये एक त्रिभुज क्लियरली समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। एक त्रिभुज है APD। अब ये वाला जो त्रिभुज है APD, इसमें कोई 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा, तो हम APD त्रिभुज को नहीं लेंगे।
हम सिर्फ ए बी पी त्रिभुज को लेंगे। एक त्रिभुज, अब दो कोण हैं, हमेशा एक बात खास ध्यान रखनी बेटा, जब भी दो कोण दिए हुए हों क्वेश्चन में तो आप समझ जाइए हम दो त्रिभुजों को कंसीडर करने वाले हैं। एक त्रिभुज तो हमें पता चल गया है ए बी पी रहेगा, दूसरा त्रिभुज कौन सा होगा, ए बी डी, बड़े वाला। इस बीच वाली लाइन को भूल जाइए, ए बी डी, इसमें भी तो ये 90 डिग्री का कोण है। तो इस प्रकार से एक ये छोटे वाला और एक ये इस बीच वाली लाइन को भूल जाए तो ये पूरा बड़े वाला। ये साइड वाले को कंसीडर बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोई कोण नहीं बन रहा बेटा, ये टेढ़ी लाइन है तो ये नहीं लेंगे। तो अब देखिए क्या अब देखिए जो हमसे पूछा गया है उसका डायरेक्ट त्रिभुज से तो उसका तो इस छोटे त्रिभुज से लेना देना है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी पूरी की पूरी। लेकिन अब इस त्रिभुज को हम कंसीडर ही नहीं कर सकते क्योंकि ये समकोण त्रिभुज ही नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, हम पहले ये इस बिंदु को मान लीजिए एफ है, हम पहले ये पूरी दूरी निकाल लेंगे, ये पूरी दूरी और ये वाली दूरी, इस पूरी दूरी में से ये छोटी वाली घटा देंगे तो ये साइड वाली दूरी आ जाएगी। इस पूरी दूरी में से ये छोटी वाली घटा देंगे तो ये साइड वाली बच जाएगी। इस तरीके से हम करने वाले हैं। तो हम कंसीडर करने वाले हैं ए बी पी ट्रायंगल। अब ए बी पी ट्रायंगल में हमें कुछ तो पता होना चाहिए, एक भुजा तो पता होनी चाहिए। ए बी, हमें ए बी भी नहीं पता है अभी, हमें ए सी पता है पूरा भवन की ऊंचाई, लेकिन हम ए बी निकाल सकते हैं बेटा। क्यों, 1.5 मीटर है ये ऊंचाई लड़के की, ये बी सी भी 1.5 मीटर ही होगी क्योंकि ये समांतर ही तो है ये रेखा। तो हम ए बी को यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ए बी बराबर किसके है, ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी के बराबर है, पूरे में से बी सी घटा दे तो। अब ये किसके बराबर है, ए सी माइनस बी सी, तो डी के बराबर है, ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, बी सी बराबर डी, चित्र से ही दिख रहा है। ए सी है 30 मीटर और ये है 1.5 मीटर। 30 में से 1.5 घटा दीजिए, देखिए कैसे घटाते हैं, 30 में से 1.5, अब इसमें तो दशमलव है ही नहीं 30 में, तो 30 को लिख देंगे 30.0 और 1.5 दशमलव के तो नीचे दशमलव 1.5। अब घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8 और ये 2, तो 28.5 इसकी वैल्यू आ गई ए बी की। ए बी की वैल्यू आने के बाद हम त्रिभुज को कंसीडर कर लेंगे। एक भुजा पता है, एक कोण पता है, तो हम सारी भुजाएं निकाल सकते हैं। त्रिभुज ए पी बी में ए बी त्रिभुज ए पी बी में देखिए पी बी निकालेंगे, पी बी बटे क्या पता है, ए बी, यानी कि ये बेस है बटे परपेंडिकुलर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस बटे परपेंडिकुलर यानी कि टेंजेंट का उल्टा है ये, तो यानी कि कोट। और जब ए पी बी ट्रायंगल ले रहे हैं तो कौन कौन सा चल रहा है, 60 डिग्री, तो हम कोट 60 डिग्री इसको लिख देंगे। अब देखिए पी बी बटे ए बी तो 28.5 है, बराबर है कोट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री का उल्टा, रेसिप्रोकल टेबल से भी देख सकते हैं, 1/√3। यहाँ से पी बी की वैल्यू आ चुकी है 28.5 गुना हो जाएगा 28.5 बटे √3 मीटर। पी बी की वैल्यू आ गई। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में हम नीचे वाली भुजा फाइंड आउट करेंगे, बी डी बटे ए बी कर देंगे, बी डी बटे ए बी जो पता है वो नीचे, बी डी बेस बटे परपेंडिकुलर, ये फिर से कोट हुआ। और अब की बार कौन है, पूरी भुजा ले रहे हैं बड़ी वाली, तो ये वाला कौन है 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री। अब देखिए बी डी बटे ये 28.5 था, कोट 30 डिग्री की वैल्यू होगी बेटा √3। तो यहाँ से क्योंकि टेंजेंट 30 का उल्टा, टेंजेंट 30 होता है 1/√3, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 आ गया। तो यहाँ से ये टेबल से भी देख सकते हैं आप, बी डी की वैल्यू आई है, ये गुना हो गया बेटा 28.5 √3 मीटर।
तो हमने क्या किया है, एक बार ये छोटे वाला ट्रायंगल लेके ये भुजा निकाल ली और फिर पूरा बड़ा ट्रायंगल लेके पूरी भुजा निकाल ली। अब ये दोनों भुजा बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा दीजिए, ये साइड वाली आ जाएगी। यही तो हमसे पूछा था। अब इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है कि पहले ये वाला लें या ये वाला लें। दो ये एंगल दिए हुए हैं, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप पहले ये निकाल इसको भी यूज़ कर सकते हैं या पहले ABD को भी यूज़ कर सकते थे, कोई इश्यू नहीं है। इन दोनों को समीकरण मान लेंगे, एक बार PB को भी। EF हमें पता करना है। EF किसके बराबर है? DP के। EF जो है दिख ही रहा है चित्र से, EF यूं का यूं DP के बराबर है। अब DP किसके बराबर है? BD में से PB घटा दीजिए, पूरी बड़ी भुजा में से PB हमें घटाना है, चित्र से दिख रहा है ये। अब इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए। BD की वैल्यू है 28.5 वर्गमूल 3 माइनस, और PB की वैल्यू है 28.5 बटे वर्गमूल 3। लिख भी देंगे समीकरण 1 और 2 से। बस इसको सोल्व करना है और आंसर आ जाएगा। अब ये घटेंगे कैसे? एलसीएम लेके। एलसीएम आया वर्गमूल 3 तो यानी गुना हो जाएगी। वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुना 3 हो गई, तो 28.5 की गुना करनी है हमें 3 से, माइनस 28.5। इसको सोल्व किया, ये गुना करी बेटा, 3 से गुना करके देखा, ये आया 85.5 माइनस 28.5। इसको घटा कर देख लीजिएगा आप, 85.5 में से 28.5 57 बचेगा, ये 57.0, यानी कि ये आया 57 बटे वर्गमूल 3। अब इसको हम सोल्व कर देंगे। वर्गमूल 3 अच्छा नहीं लगता नीचे, तो वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे गुना, ये आया 57 वर्गमूल 3 बटे 3। 3 से 1 कट जाएगा, 3 1 कम 3, भाग भी करके देख सकते हैं आप, 3 निम 27, तो ये आया 19 वर्गमूल 3 मीटर। तो आखिर में हम एक लाइन लिख देंगे, इसलिए वह लड़का भवन की ओर 19 वर्गमूल 3 मीटर दूरी चलकर गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूरा होता है बेटा।